हालेलुया। तो आज का दिन खुदा का ठहराया हुआ दिन है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा हमारे बहुत सामर्थ्य खुदा है कि खुदा हम लोगों को यहाँ तक लाने के साथ साथ रहा कि खुदा हम जब स्कूल से आए यहाँ तक हम सोचते कि हम लेट हो जाएंगे, इसलिए खुदा हमने खुदा को याद किया कि खुदा का हम प्रार्थना किए कि हम जल्दी से पहुंच जाए। तो इसलिए खुदा हमारे साथ साथ रहा तो कोई भी मतलब रुकावट नहीं आए, कोई हम यहाँ तक आने में अब बहुत सबसे पहले आ गए, इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। और खुदा की योजना थी यहाँ पर महासभा हो और खुदा का वचन को सुनने के लिए गुड्डू ने अपना दरवाजा खोला खुदा के वचन को सुनने के लिए। इसलिए आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा दें। इससे हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद की वचन की ओर गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। आइए इससे पहले मैं घर के कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। जी धन्यवाद 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 मेरे खुदा आज सुंदर शाम के लिए, सुंदर दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि आज हमारे घर में मीटिंग होने पाई मेरे यीशु जी। हर एक चीजों के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु जी। कितना भी आपका धन्यवाद कर लूं कम है मेरे यीशु। हर पल हर क्षण आप हमारे साथ होते हो, हर कामों में हमारी सहायता मदद और हमें समझ बुद्धि देते हो प्रभु जी। इस ठंड के मौसम में आपने हमारी हिफाजत की, इसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु यीशु। और जो भी वचन बोला जाए उसको अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हो मेरे प्रभु जी, और जो भी भूल हुई हो उसको क्षमा करिए। सारी प्रार्थना को सुनिए और इसी कबूल करिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग जाएंगे, हम सब गीत में चलेंगे और गीत है मेरे महबूब प्यारे मसीहा किस जगह तेरा होगा नहीं। यहाँ जा आजा, यहाँ पे आजा। प्यारे मसीहा किस जगह तेरा दरबार नहीं है, किस जगह तेरी शरण नहीं है, किस जगह तेरा दरबार नहीं है। आगे वालों ने तुझको है देखा, जान वालों ने तुझको है जाने, आगे वालों ने तुझको है देखा, जान वालों ने तुझको सुना है। तुझको पहचानते हैं वो इंसान, तुझको पहचानते हैं वो इंसान, जिनके आँखों में पर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा किस जगह तेरा दरबार नहीं है, किस जगह तेरा शरण नहीं है, किस जगह तेरा दरबार नहीं है। लोग जीते हैं तो कर जाते हैं, मैं तो जीता हूँ फिरता नहीं हूँ। लोग जीते हैं तो गिर जाते हैं, मैं तो जीता हूँ फिरता नहीं हूँ। मैं तो जीता हूँ घर पे मसीह है, मैं तो जीता हूँ घर पे मसीह है। वो अंगूरों का शीरा नहीं है, मेरे महबूब प्यारे मसीहा किस जगह तेरा दरबार नहीं है, किस जगह तेरी शौरत नहीं है, किस जगह तेरा दरबार नहीं है। मर गई थी वो प्यार की बेटी, तूने उस बेली आए कदम की। मर गई थी वो प्यार की बेटी, तूने उस बेली आए कदम की।
प्रेज द लॉर्ड। रहने दो। अभी समय है गवाही का। कोई किसी की दिल में या मन में खुदा के प्रति कोई गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है कि कल जब हम मीटिंग के बाद अपने घर गए, फिर जब हम दीदी के यहाँ ऊपर गए तो दीदी कहने लगी कि हम आलू का पराठा बना रहे हैं तो तुम खा के जाना। हमने कहा अच्छा तुम बना तो हम लेके जाएंगे। और बेचारी ने जल्दी जल्दी बनाया। उसके बाद शॉन कहने लगा कि हम रुकेंगे क्योंकि बेटू भाई जा रहा है कल घर वहाँ वापस। तो मैंने कहा अच्छा चलो तुम रुक जाओ। उसके बाद जो है मुझे क्रिस छोड़ने गया घर। हम लोग घर गए। उसके बाद ये दोनों बच्चे वहां से निकले घर के लिए और मैं बैठी हुई थी सोफे में और बैठे बैठे मैं मोबाइल में यही आयतें देख रही थी और मेरे को इतनी तेज नींद आने लगी। मेरी जैसे सोफे में बैठे बैठे मेरी आंखें ऐसे बंद होने लगी। तो मैंने कहा बड़ी तेज नींद आ रही है। थक भी जाते हैं, थकावट भी हो जाती है। और बेटी का बीएड के एग्जाम चल रहा है, आज पहला पेपर उसका था तो वो नीचे पढ़ाई कर रही थी और हस्बैंड भी मोबाइल देखते देखते वो सो गए। और उसके बाद जो हम जैसे ही लेटने के लिए हुए, हम इधर की ऐसे मतलब ऐसे बिस्तर होता है ना तो इधर सोना सोती इधर मैं इधर का मुंह करके सो रही थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी और जबकि सोफे में बैठी तो मेरी आंखें बंद हो रही थी। मैंने खुदा मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। फिर मैं वचन भी बोलती रही मन में। फिर उसका मैं गाने गाने लगी खुदा के। मुझे नींद ही नहीं आ रही, नींद ही नहीं आ रही। मैं कह रही मुझे क्या हो रहा है, नींद नहीं आ रही एकदम मुझे। अभी तो इतनी तेज नींद आ रही थी कि एकदम आंख बंद हो रही थी मेरी। फिर उसके बाद जो है मन में आया कि उधर करवट करके लेटते हैं, चलो इधर उधर मुंह करेंगे, क्या पता उधर की नींद आ जाएगी। और मैंने जैसे ही उधर करवट करी, इतना बड़ा कीड़ा, वो रोए रोए वाला, और वो वही उसी मेरे कंबल की ओर चढ़ रहा था। और मैंने जैसे ही उसको देखा, मैं एकदम से मैं उठ के बैठी और मेरे अभी मेरे रोए खड़े हो गए देख के। और मैंने देखा उसको, दिखाई दे। और फिर मैं गई, मैंने उसको किस तरीके से, सब सो रहे थे, मैंने किसी तरीके से डर डर के उसको हटाया, मारा उसको। उसके बाद जब मैं बैठी आके तो मैं सोची, मैंने कहा सच में पता इतना महान है तू कि तेरी जितनी तारीफ करो उतना कम है। अगर मैं सो जाती इधर करवट लेके तो शायद वो मेरे कान में चला जाता, है ना। हाँ। या कुछ भी हो सकता था। मुझे इसीलिए नींद नहीं आ रही थी क्योंकि खुदा को मुझे उसको बचाना था। और मैंने और आज मेरे मन में आया कि तू इधर मुंह कर, क्योंकि मेरी आदत है जब मुझे नींद नहीं आती तो मैं वचन पढ़ने लगती हूँ, मन में वचन को याद करती हूँ। भाई जो मीटिंग में बताते मैं उस वचन को सोचने लगती हूँ, आज क्या बताया गया, क्या गाने गाने लगती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। और वाकई में मेरे मन में खुदा ने डाला उधर मुंह कर, तो मैंने इधर मुंह करा और जैसे ही देखा तो बिल्कुल मेरा कान ऐसे था, वो कीड़ा ऐसे था कंबल में। फिर मैंने उस पूरा बिस्तर झाड़ा, मैंने कहा सोनल को बुलाया, मेरे ऊपर आई, मैंने उसको बताया, मैंने कहा सोनल मैं अब नीचे नहीं सोऊंगी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं ऊपर बिस्तर में सोऊंगी, तुम आज नीचे सो जाके दादा के पास। कहने लगी ठीक है मम्मी तुम ऊपर सो जाओ। वो नीचे ही सोई, वो भी डर गई। फिर मैंने बिस्तर झाड़ा और मतलब एक जो वहम हो जाता है ना, जैसे बार बार झाड़ के, फिर मैंने कहा ऐसा तो मुझे रुई दो और मैं अपने कान में रुई लगा के सोऊंगी। और मैंने कान में रुई लगाई। उसके बाद मैंने प्रेयर करी, मैंने खुदा का धन्यवाद किया। मैंने कहा मेरे पिता तूने मुझे कैसे, इतने हम पापी हैं, कैसे इतनी दया इतनी रहम आप बरसाते हैं, हम इसके योग नहीं है पिता। और फिर मैं सो गई। उसके बाद जब मैं सोई तो मैं सुबह मेरी आंख खुली है 7:30 बजे। मैंने कहा ये गवाही मैं जरूर दूंगी कि एक कैसी कैसी चीजों से पिता हमें बचाता है। मैं सच में आत्मा के अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारी मधु बहन जो है, जो कानपुर में रहती है, वो परसों से गवाही देना मांग रही है। और परसों भी मैं नहीं दे पाई क्योंकि मेरा फोन ऊपर था। आज कल भी उन्होंने मैसेज किया कि सिस्टर प्लीज मैं गवाही देना चाहती हूँ। और अभी भी वो हमसे जुड़ी हुई है और मैं उसको कॉल मिलाऊंगी। और उन्होंने आज भी रिक्वेस्ट करी है कि मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज
आप फोन करके मेरी गवाही वो कर दीजिएगा, तो मैं उनकी गवाही को आपके सामने दे दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड दीदी, गवाही दीजिए दीदी अपनी। सारी बहन भाइयों को जय मसीह की। धन्यवाद देती कि मेरे लिए प्रभु ने आज का दिन चुना कि मैं गवाही दे सकूं। मेरी गवाही जीवन के बदलाव की है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रतिदिन के मन्ना खाने से मेरे में बहुत से अधर्म भी थी। जिस प्रकार से कुछ बीते दिनों में मेरे संग कुछ ऐसी चीजें हुई, ऐसी वार्तालाप हुए जिसको प्रभु ने मुझे सहने की सामर्थ्य दी और मुझे बलवंत किया। और उसमें बहुत सी चीजें मेरे में क्रोध में था, अहंकार भी कह सकती हूँ कि मेरे जो बगल में एक पड़ोसी भाई और बहन रहते हैं, तो उस समय मैंने उनसे चप्पल मांगी थी कि मुझे चप्पल दे दीजिए, निकलने के लिए मैं नंगे पैर थी, तो उन्होंने मुझे नहीं दिया था। तो मेरे अंदर ये था कि मैं इनसे बात नहीं करूंगी, है, और मैं सबसे बात करती थी, उनसे नहीं करती थी। और मैंने वचन में संगति में दिखाया कि हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए, पड़ोसी से उसके वो करना चाहिए। जब प्रभु हमारे को बल देता है, हमें क्षमा करता है, तो हमें उन्हें क्षमा करना चाहिए। और मैंने उन भाई बहन से मेल मिलाप किया और उनसे बातें करी। और फिर जब मैंने देखा कि जैसे मैं जरूरतमंद हूँ, वो भी जरूरतमंद है, उन्होंने एक ही चीज कही कि आप मसीह हैं और सच में कि आप ऐसा प्रेम किया, हम तो सोचते थे शायद अब आप हमसे नहीं बोलेंगे। मैंने कहा नहीं बहन, और सच में मैं प्रभु का धन्यवाद हूँ, ये मैं तब कर पाई कि जब मैं प्रतिदिन की संगति में हूँ। क्योंकि जो हमें स्वर्ग से मन्ना मिलता है, जो रोटी स्वर्ग से मिलती है, वो ठहरती है, और ये हमें स्वर्ग से मन्ना मिलता है, इसलिए हमारे जीवन में ठहरा। और पूरे उसमें मैं धन्यवाद देती कि प्रभु ने कहा कि तुम मेरे नाम से जाने जाओ, तुम्हारी जो अपनी पहली आइडेंटिटी थी वो होंगी, लेकिन तुम बदलो, मेरे पीछे हो। मैं सच बोलती हूँ, हर एक सारे लोग, सारे दुकानदार, सबसे मेरा मेल मिलाप है। और वो सब लोग मुझे कहते हैं ये क्रिश्चियन आंटी है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, मुझे बड़ा आनंद मिलता है कि प्रभु मैं अब और किसी नाम से नहीं पहचानी जाती हूँ। मेरे चाल चलन, मेरे स्वभाव में प्रतिदिन की संगति से बदलाव आया है। और सच मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे बच्चे, मेरी बेटियां जो इतनी कठोर थी, तो ये हम कैसे कर पाए? क्योंकि प्रभु ने हमें रोटी खिलाई कि तुम्हें परिश्रम करना है जिसको परमेश्वर ने लीडरशिप दी है। ये जब स्वर्ग से रोटी आती है तो वो हम पर ठहरती है, वो उसी को मिलती है जो प्रभु के पीछे होते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक चीज में, इतना शांत वातावरण, इतनी हर एक चीज। और जब प्रभु का दास जब प्रार्थना करता है, वो प्रभु की आत्मा होती है जिसके हम भूखे और प्यासे। एक एक शब्द प्रार्थना में वो होता है जो हमारे लिए जरूरत है, क्योंकि वचन कहता है पवित्र आत्मा आहे भर भर के आपके लिए हमारे लिए प्रार्थना करती है, और ये सत्य है। और एक एक चीज प्रभु धीरे धीरे करके हमारी हर एक चीजों को पूरा कर रहा है। साथ में प्रभु ने जिस प्रकार से कहा कि स्वर्गीय रोटी और शारीरिक रोटी दोनों को प्रभु देता है, जिस प्रकार से मिस्रियों को प्रभु ने हर एक प्रकार का ऊपर से स्वर्ग से रोटी देता था, लेकिन वो कुरकुराए बुलबुलाए, तो प्रभु ने इस चीज को हमें सिखाया है। और ये चीज मेरे साथ साक्षात हो रही है कि मेरी पृथ्वी की भी रोटी, शारीरिक रोटी, सारे परिवार की प्रभु स्वर्ग से देता है, क्योंकि जिन्होंने स्वर्गीय वस्त्र को धारण किया है
और उसके माध्यम से उनके भंडारों को प्रभु इस्तेमाल करता है और वो स्वर्गीय रोटी होती है। और सच में जो जितना होता है उतने में पूरा होता है। ये कब मिला हमें? प्रतिदिन की संगति में, सारे चाल चलन, सारे स्वभाव, सारे बच्चों को। और मैं धन्यवाद देती हूँ, इस बात की भी गवाही देती हूँ कि अभी कुछ समय पहले प्रभु ने कहा था कि चलते फिरते जो कुछ भी खाया है वो तुम बांटते चले जाओ, देते चले जाओ, ताकि वो साग पात लेके आ पाए। जब मैं प्रभु में नहीं थी तो मैंने इस चीज को ध्यान दिया कि जब मैं एक बार अपनी बहन के घर गई, तो सदियों से नहीं गई थी मैं, और मेरे पास नंबर भी नहीं थे, उस बहन के भी नहीं थे। अपने पिता के मरने पे मैं उससे मिली और उसके बाद में फिर कभी नहीं मिली, मेरे पास कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं थे। और उसमें चलते चलते आज मुझे वो चैप्टर भी समझ में आ गया कि वो जो बोलना बता रही थी, सिखा रही थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। वो 106 मेरे को सिखा रही थी, बता रही थी, और उसके 3-4 शब्द मेरे अंदर वही साग पात वो बीज रहे। उसने राइटनेस को मुझे बता रही थी। उसने बोला था पवित्र झिलम पहनो, वस्त्र धारण करो, तब मैं नहीं समझ पा रही थी। अब उसने चलते चलते दौड़ते दौड़ते मेरे को ये वचन मेरे उसने डाला। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि ये मुझे याजक भी प्रभु ने ही दिया है, मुझे संगति में भी प्रभु ने जोड़ा। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ क्योंकि मैंने अब ये वाचा बांधी है कि मैं अपने अधर्म को दूर करूंगी जो कि प्रभु हमको दे रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ इस बात का। और दूसरी बहुत बड़ी गवाही देती कि भाइयों और बहनों, सच में मेरे पास कोई भी ऐसा रोजगार नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने जो मुझे परिश्रम दिया है मैं उसको पूरा करती हूँ। और छोटा छोटा कोई भी परिश्रम होता है मैं कर लेती हूँ। और मेरी मदद तो सहायता प्रभु के स्वर्गीय लोगों से, स्वर्गीय भंडार से मिलती है, और जितना देता है मेरे को पूरा होता है। हाथ उठा के धन्यवाद देती हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि रूपल के लिए बुक्स भी आई, जो उसको गैस पेपर चाहिए था, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, वो प्रभु ने उन चीजों को भी जरूरत करा। धन्यवाद देते कि प्रभु ने इनके लिए जिन खत्तों को इस्तेमाल किया, प्रभु उनका मैं धन्यवाद देती कि प्रभु उनको खत्तों को और बढ़ाए। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि ये हमारा झुंड सच में निर्बलों को उठाता है, वचन रोटी से, वचन की रोटी से। मैं बहुत वो थी कि मैं कैसे बढ़ाई हूँ, लेकिन प्रभु हमें समय देता कि कलाम में लिखा, देख मैं तुझे समय भी दूंगा, शब्द भी दूंगा। मैं धन्यवाद देती हूँ सारे बहन भाइयों का, यीशु का, कि यीशु नासरी मुझे इस झुंड में सदैव के लिए बांध रहे और मुझे बहुत जल्दा बनने ले गया। धन्यवाद देती हूँ मैं उस बहन का जिसने मुझे दौड़ते चलते फिरते साथ पा दिया, और ये उस देह को चुना प्रभु ने, और मुझे ऐसा याजक झुंड। और प्रभु ने अभी कुछ दिन ही मुझे रोटी खिलाई स्वर्ग से कि तुम्हारे शहर में भी तुम्हें ऐसा याजक और ऐसी कलीसिया देगा। और वो सच में प्रभु ने मुझे दिया, वो भी प्रिया बहन के माध्यम से, क्योंकि प्रभु अपने ही लोगों को चुनता है। मैं धन्यवाद देती हूँ पास्टर जी का कि सच में मैं कुछ स्वर्ग से रोटी मिलती है, ये मन्ना स्वर्ग का है, इसीलिए हम बदल रहे। और एक एक झुंड की जब गवाहियां सुनती हूँ, एक एक झुंड के साथ स्वर्गीय भोजन प्रभु के देता है, वो सच में ही स्वर्गीय है। मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु आज जो भी रोटी दे वो मेरे और मेरे बच्चों के, नाती पोतों के, सबके मन में ग्रहण होने पाए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि परिश्रम तुम्हें करना है, तुम्हें सहना है, तुम्हें बदलना है, तुम्हारा आना बदलेगा। और ये मन्ना बिल्कुल सच, क्योंकि मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ कि प्रभु ने इस बात को हम पापी गुनहगार पे हमें उस चीज से धोया, और हम भी उसकी इच्छा को पूरी करें, हम उसके प्रेम को दिखाएं। उसका प्रेम सिर्फ चाल चलन, स्वभाव और खुदा के वचन को थामे रहने से है। इनकी प्रार्थना आप लोग करते हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, और धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु हमें सदैव ऐसे ही प्रतिदिन चला। प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू मेरे सारे बहन भाइयों। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड दीदी, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू दीदी, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोग वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इतनी उत्तम बात की एक बार फिर से पिता ने हमें और आपको अपने वचन से समय दिया। हम सब पिता के पवित्र वचन में बैठे हैं और उसके वचन को सुन रहे हैं। आप लोग ऊपर चढ़ के पड़ जाते, सही है? अच्छा, बहुत बढ़िया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का वचन बहुत पवित्र है और उसके प्रति हम लोग बहुत ईमानदार नहीं है, लेकिन पिता हमें ईमानदार बनाने के लिए यत्न करता है और उस यत्न को हम देखने पाते हैं। क्योंकि वचन बताता है कि जो कुछ हम पिता के वचन से सुन रहे हैं वो पिता के अनुग्रह के द्वारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें हमारा कुछ भी नहीं है। और जो कोई पिता के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करेगा वो उतना फलवंत होगा। अगर आपको फल चाहिए, वरदान चाहिए, आशीष चाहिए, आपको उद्धार का जीवन चाहिए, तो अवश्य है कि आप पिता को ग्रहण करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब भाई बहनों को पिता ने अपने वचन को सुनने और उसे समझने और उसमें चलने की और उसे प्रतिदिन सुनने की सामर्थ्य दी है। इसे व्यर्थ ना जाने दें, इसमें हम आनंदित हो और इसके प्रति हम ईमानदार बने, क्योंकि पिता ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है जो उसकी प्रार्थना, जो उसकी आराधना सच्चाई और पूरे मन से करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कितनी उत्तम बात कि पिता हमें एक बार फिर से भाई एल्फ्रेड मैसी के घर में लाया है और हम विश्वास करते हैं कि इस घर में किसी मनुष्य की समझ नहीं बल्कि पिता की समझ को आदर दिया जाएगा। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय है। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 15वीं आयत। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित है वह आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो के लिए मरा और फिर जी उठा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने वाला मन बुद्धि समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। बैठ जाइए आप लोग सब। हालेलुया। जी सही बैठे हैं। अच्छा, प्रेज़ द लॉर्ड। रविका जी ने कहा हम सही बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सब भाई और बहनों बैठे हैं। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। सही है। कितनी उत्तम बात पिता ने हमें दी है। देखिए, हम देखते हैं कि हम जब भोजन नहीं करते तो हमारा शरीर जो कि हष्ट पुष्ट है, क्या है, हष्ट-पुष्ट है, लेकिन भोजन ना करने के कारण हम अपने शरीर में उस बल को नहीं देख पाते। हमारे अंदर एक वीकनेस आती है, हमारे अंदर एक बहुत धीरे धीरे काम करने की प्रक्रिया हो जाती है। क्यों बहू, ऐसा है? बहू, ऐसा है कि नहीं है? जाहिर सी बात है कि जब ये शरीर है तो इस शरीर में हमको भोजन खाना है, और जब हम भोजन खाएंगे तो ये शरीर में ऊर्जा मिलेगी तो हम दिन भर के काम करेंगे। लेकिन जब हम भोजन नहीं करते तो हमारे शरीर में वीकनेस आती है, नहीं आती कि नहीं आती? तो उस वीकनेस को दूर करने के लिए हैप्पी हम क्या करते हैं? हैप्पी खाते हैं, भोजन करते हैं। हाँ, हैप्पी बता रहा है कि हम उस वीकनेस को दूर करने के लिए भोजन करते हैं। गॉड ब्लेस यू बेटा। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि भोजन करना जरूरी है। उस वीकनेस को दूर करने के लिए क्या सच में खाना आना या तो कुछ पीना ही ना चाहिए क्या? अगर हम कुछ ना खाएं, अगर हम कुछ ना पिए तो भाई एल्फ्रेड मेसी, क्या वो वीकनेस दूर नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। कैसे? वचन से बता रहे, वचन से दूर हो जाएगी। खुदा में बने रहे, खुदा की प्रार्थना करें, वीकनेस खुदा होने ही नहीं देगा। देखिए, हमेशा याद रखिए, खुदा ने हर एक चीज को ठहराया है। अच्छा, खुदा ने क्यों इस पृथ्वी पर वृक्ष को उगाए? क्यों पिता ने इस पृथ्वी पर साग सब्जी और हर तरह का भोजन सामग्री उगाया? भाई, जो भोजन आप करते हैं, क्यों भाई अल्फ्रेड भाई, जो रोटी आप खाते हैं देसी घी डाल के, हैं, से कि नहीं है, जो आप रोस्टेड खाते हैं, वो भाई उसाते हैं, ऐसे तो आ नहीं गया, उसे भी तो खुदा ने दिया है। समझिए, जब ये शरीर है तो इस शरीर के अनुसार आत्मा भी है। लेकिन जब शरीर वीक होता है तो कहते हैं अभी जल्दी से जूस पीना है। जैसा हमारे अल्फ्रेड भाई ने हमसे कहा था एक बार कि मुझे बहुत वीकनेस से लगी और मैंने तुरंत गाड़ी रोक के बड़ा गिलास मौसम्बी का पिया ना, बताएगा ना आपने? है? तो हमेशा याद रखें, खुदा जो इस समय दिखाई नहीं दे रहा, उसने ऑलरेडी ये पूरा संसार इस रीति से बनाया है कि इसके हर एक चीज में तुम उस जीवित खुदा को देखने पाओ। लेकिन हम अपने जीवन में इतना ज्यादा व्यस्त हो गए कि जो हम देख रहे हैं बस उसी को सब कुछ समझ रहे हैं, और जो नहीं दिखाई दे रहा उसको हम जरा सा भी जानना नहीं चाह रहे। थोड़ा समझ जाएं। आप लाख बढ़िया बढ़िया वचन सुन ले। अभी बहन मधु गवाही दे रही थी ना, थोड़ा सा मैं नींद के झोंके में था। प्रेज़ द लॉर्ड। बहन मधु गवाही दे रही थी और बहन मधु वचन को सुन रही हैं, बहन प्रिया वचन को सुन रही हैं, बहुत से भाई बहन वचन को सुन रहे हैं। लेकिन हम
इस समय वचन सुन रहे हैं कि हमें मालूम नहीं चल रहा कि जिसे हम सुन रहे हैं उससे हमारा लाभ क्या होगा। बहन प्रिया ने बताया कि जब हम माला बहन की प्रार्थना कर रहे थे तो एक बहन ऑनलाइन प्रार्थना सुन रही थी, और जब वो बहन प्रार्थना सुन रही थी, मेरे ख्याल से उस बहन का नाम सुनीता, वो प्रार्थना सुन रही थी और पूरी प्रार्थना में बैठी थी। खैर वो प्रार्थना सुन रही थी, उसे नहीं मालूम कि उसके पीछे जीवन में हो क्या रहा। लेकिन कल बहन प्रिया ने बताया कि भाई जब वो बहन प्रार्थना सुन रही थी तो उनके पति का एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट में उनके पति बहुत बच गए। समझिए, हम जो देख रहे हैं हम वहीं तक देखना चाहते हैं। हम नहीं जानते कि हम प्रार्थना सुन रहे हैं या वचन को जानकर उस पर चल रहे हैं, हमें कितना लाभ मिल रहा है। थोड़ी बातें तो हमें दिखाई देती हैं कि हाँ, हमारे जीवन में जब से वचन आया हमारे जीवन में अंतर आ गया, लेकिन ये यहां तक सीमित नहीं है, वो बहुत दूर तक आपका कल्याण करता है जो आप देख और समझ और सुन नहीं सकते। हमेशा याद रखिए, जैसे हम भोजन करते हैं तो शरीर को एनर्जी मिलती है, शरीर के अंदर से वीकनेस दूर हो जाती है, वैसे ही जब हम पवित्र वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं और उसके प्रति जब हम परिश्रम करते हैं तो हमारा वो जो मरा हुआ मनुष्य तत्व है, कौन सा? अरे ये क्या बात कर रहे हैं आप? वो जो मरा हुआ मनुष्य तत्व, मरा हुआ मनुष्य तत्व क्या? यानी जो हम पाप में गिरने के कारण हमें जो पिता ने अपना आत्मा दिया था, जो हमारे अंदर मर गया था, वो वचन में बैठने के कारण पुनः जीवित होता है। अभी आपने क्या पढ़ा? 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 15वीं आयत में हैप्पी पढ़ो। क्या पढ़ा? आगे बैठो, बच्चों को छोड़ दो, वो खेलते रहेंगे, वो सुनते भी रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ो 15वीं आयत। और बात इसे नियमित के लिए मारा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। अब प्रभु कह रहा उसके लिए जियो जो तुम्हारे लिए मरा और मर के जी उठा। हमें जीना किसके लिए? नहीं, हमें जीना है खाने के लिए। क्या? खाने हमें जीना किसके लिए? नहीं कपड़ों के लिए। हमें जीना किसके लिए? घूमने के लिए। हमें जीना किसके लिए? अभी बच्चों के लिए, वचनों के लिए बता रहे, वचनों के लिए खुदा की। ये तो बाइबल बता रही है ना कि अब से तुम अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए जियो जो तुम्हारे लिए मरा और मर के जी उठा। बाइबल का कहना यह है कि तुम्हारा जीना वचन से हो, और हमारा जीना वचन से हो नहीं ना। अगर आपका जीना वचन से होगा तो आप वचन में पाए जाएंगे। क्यों भाई? क्यों हैप्पी? अगर हमारा जीवन वचन से होगा, जीना वचन से होगा,
तो हम कहाँ पाए जाएंगे? है? भवन में पाए जाएंगे, वचन में पाए जाएंगे, वचन में उपस्थित होंगे, है? लेकिन अगर हमारा जीना प्रभु में नहीं है तो हम हर तरफ पा जाएंगे। हमेशा याद रखिए, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो एक एक जने को जानता था कि कौन कितना ज्यादा वचन में है, कौन कितना वचन में नहीं है। उसको कोई एड्रेस नहीं दिया गया, उसको कोई लेटर नहीं मिला, लेकिन वो वहां उन भाई बहनों के पास जहां उसे जाना था पहुंचा। अरे क्या बता रहे हैं आप? ये तो पता नहीं क्या बताते रहते हैं आप, पता नहीं क्या। तो बैठो रहो बाबू, बैठी रहो तुम। क्या बताते रहते हैं ये। एक तो और है क्या? क्या तो और है। खोले जरा यूहन्ना 9। नहीं हम बहुत भैया इतना ज्यादा मतलब चिंता करते हैं पास्टर साहब की। इतनी चिंता वचन में कर ले तो भैया कल्याण हो जाए। यूहन्ना 9। अरे भैया माफ कर दो, हमें माफ कर दो, माफ कर दो। यूहन्ना 9 भैया छोड़ दो, बैठ जाओ। यूहन्ना 9। नौ पहली आयत। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा। जाते हुए अब ये उस मनुष्य के पास कैसे पहुंचा? यीशु मसीह जाते हुए उस मनुष्य के पास कैसे पहुंच गया? बहू ये बताओ, बहू लिखा जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। अब इस जन्म के अंधे के पास ये कैसे पहुंच गया? प्रभु जा रहा था, पहुंच गया। ऐसे करो बहू, नहीं ऐसे हाथ ऐसे करो, जा रहा था पहुंच गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यीशु ने जब उस जन्म के अंधे के पास पहुंचा तो कहा तीसरी आयत में, यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था, न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें प्रकट हो। तो खुदा वहां पर उस जन्म के अंधे के पास पहुंचा। खुदा काम करने के लिए उस जन्म के अंधे के पास पहुंचा। और जन्म के अंधे के पास ही क्यों पहुंचा? बहुत राजमहल थे, बहुत देखने वाले लोग थे, बहुत ज्ञानी लोग थे। जन्म के अंधे के पास क्यों पहुंच गया? दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत पढ़ो। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। तो जो उसके लिए जीते हैं, जो मर के जी उठा, ये मर के जी उठने वाला उन्हीं के पास पहुंचता है जो उसके लिए जीते हैं। कह रहा
ये जन्म का अंधा इसलिए नहीं है कि इसने इसके माता पिता ने पाप किया। ओ माय गॉड, कलाम बता रहा है कि प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़े, जिसने मुझे भेजा है, जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। एक रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। और पिता का काम दिन ही दिन करना है। पिता का काम दिन ही दिन करना है। एक रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। कोई काम नहीं कर सकता। तो यानी पिता उस जन्म के अंधे के पास दिन ही दिन काम करने पहुंचा। सच है। तो यीशु मसीह उस जन्म के अंधे के पास क्यों पहुंच गया? बहू, यीशु मसीह उस जन्म के अंधे के पास क्यों पहुंच गया? बहू, यीशु मसीह उस जन्म के अंधे के पास क्यों पहुंचा? क्योंकि वो जन्म का अंधा उसके लिए जी रहा था जो मर के जी उठा। हमेशा याद रखना, हम बिना किसी काम के किसी के घर नहीं जाते। आप बिना किसी काम के किसी के घर जाते हैं? जबरदस्ती किसी के घर खटखटाने लगे, खोलो खोलो खोलो, है? आप कोई काम होता तब किसी के घर जाते हैं। आमीन है कि नहीं? ठीक इसी तरीके से जब आप उस मर के जीवित होने वाले खुदा के प्रति जिएंगे तो खुदा आपके कामों को करने आएगा। आमीन। आप अपना बल लगाएंगे, आप अपनी बुद्धि लगाएंगे, आप अपनी समझ लगाएंगे, आप अपना धन लगाएंगे, आप अपना एड़ी चोटी का जोड़ लगाएंगे कि ये काम हो जाए, लेकिन आपका काम टस से मस नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आप उस मर के जीवित होने वाले खुदा के लिए जीना शुरू करेंगे, आपके काम आप नहीं बल्कि पिता स्वयं इस पृथ्वी पर करने आएगा। हमेशा याद रखना, उसने कहा इस पृथ्वी पर तुम्हारा कठिन परिश्रम जो तुम करते हो व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। परंतु धन्य है वो मनुष्य जो मेरे वचन में परिश्रम करता है, क्योंकि उसका परिश्रम कभी व्यर्थ ना होगा। कलाम में लिखा 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत, हैप्पी पढ़ो। और वे इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा और फिर जी उठा। अब आप में से आप लोग किसके लिए जीवित हैं और किसके लिए जी रहे हैं? भैया हम तो बस अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने घर के लिए। लेकिन वचन कह रहा अब से तुम उसके लिए जियो जो तुम्हारे लिए मर के फिर जी उठा। यानी हमारी परिभाषा और उसकी परिभाषा में जमीन आसमान का अंतर। अब उसके लिए कैसे जिए? बाइबल पढ़ते हैं भैया, प्रार्थना करते हैं भैया, वचन को सुनते हैं भैया,
हम तो रोज वचन सुनते हैं भैया, हमेशा याद रखिए, अगर आप उसके लिए जिएंगे तो वो आपको कुछ काम देगा, और वो जो काम देगा उसे दिन ही दिन करना है, सच है। क्योंकि एक रात ऐसी आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। आप कोशिश करेंगे कि आप काम कर लें, फिर आप काम नहीं कर सकते। दिन ही दिन तुम्हें वो काम करना है, और हमने कितने दिन गवा दिए सच बात है। बिना काम करे। बिना काम करे हमने कितने दिन गवा दिए। आज हमारे काम, आज हमारा जीवन, आज हमारे जीवन में बहुत सी चीजें रोड़े डालती हैं, कलेश डालती हैं, अंधकार होता है, बहुत सी तकलीफें होती। क्यों होती हैं? क्योंकि हमने अपने जीवन को अपनी बल, अपनी बुद्धि, अपनी समझ से ठीक करना चाहा, लेकिन जितना ठीक करना चाहा उतना ही हम उलझ गए। सच है, आमीन। लेकिन क्या ही धन्य है वो खुदा जिसने कहा कि अब से तुम उसके लिए जियो जो तुम्हारे लिए मरा और मर के फिर जी उठा। क्यों रविका जी? मेरा पति आने वाला है, कितने बजे आओगे? 2:40 पे आओ तो मैं ऐसा करती हूँ, 2:20 पे खाना चढ़ाती हूँ ताकि तुम गर्मा गर्म खाओ। नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि तुम 2:20 पे खाना चढ़ाओ और मैं आके गरम गरम खाऊं। लेकिन इससे अच्छी बात ये कि जब तुम एक वाचा बांध लो कि दुनिया में चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, प्रभु मैं तेरी संगति ना छोड़ूं। सच है, आमीन। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, पिता हर एक उस जन से घृणा करता है, नफरत करता है जो पिता से अधिक किसी से प्यार करता है। ताली वाली नहीं बजाएंगे। पिता हर एक उस शख्स से, राजा को देखो, पिता हर एक उस शख्स से जो यीशु मसीह से अधिक अपने जीवन में किसी से भी प्यार करे, उससे घृणा करता है। ऐसा भी हो सकता है कि मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, जो मैं कहता हूं, कहती हूं, वो मेरा पति मेरे लिए करता है, या मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है, जो वो कहती है, जो मैं कहता हूं वही वो करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुदा से बढ़कर पत्नी, खुदा से बढ़कर बच्चे, खुदा से बढ़कर पति, खुदा से बढ़कर तमाम किस्म की चीजों को रख देते हैं। लेकिन कह रहा है अब से तुम उसके लिए जियो जो मर के जी उठा। अब आप बताइए, मेरा पति आने वाला है 2:20 पे, 2:45 पे, और मैं 2:20 पे या 2:10 पे गरम गरम खाना चढ़ाऊं ताकि जब वो आए तो मैं उसे 2:50 तक गरम गरम खाना खिला दूं। कितना अच्छी बात, पत्नी कितना प्यार करती पति से, नहीं? ताली बजाइए। लेकिन खुदा के वचन में 5 बजे प्रार्थना होगी। कितने बजे? 5 बजे। खुदा का वचन 5 बजे सुनाई दिया जाएगा। अब उसके लिए मुझे कब से तैयारी करनी चाहिए? पूरे दिन भर तुम अपने उस समय के लिए तैयारी करो जिस समय में तुम्हें वचन को सुनने जाना है, ताकि तुम्हारा शरीर, तुम्हारे काम,
तुम्हारा कोई भी चीज तुम्हें वचन से रोकने ना पाए, वचन के लिए रोकने ना पाए। आप क्या सोचते हैं कि आप इस पृथ्वी पर अपने पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए जो कर रहे हैं वो पिता के लिए कर रहे हैं, या आप अपने बच्चों के लिए खूब अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों से बहुत प्यार करते, पत्नी से बहुत प्यार करते, पति से बहुत प्यार करते, आप पिता के लिए। हमेशा याद रखें, इन सारी चीजों को पिता ने एक आज्ञा के अनुसार बांधा है, और ये सारी बातें हमें पिता ने समझाई हैं। और ऐसा नहीं कि पिता ने हमसे अपनी पत्नी से दूर, या अपने बच्चों से दूर, या अपने पति से दूर, या अपने घराने से दूर रहने के लिए कहा। पिता ने कहा जो याजक अपने घर का अच्छा प्रबंध करता है वही खुदा की कलीसिया को भोजन खिलाने पाता है। अर्थात हमें अपने जीवन में अपने पिता के प्रति ईमानदार बनना है। अब कैसे ईमानदार बनेंगे बताओ बहू, बहू बताओ कैसे ईमानदार बनेंगे? खुदा के वचन पे चलेंगे। खुदा के वचन पे चलेंगे। बहू बता दी खुदा के वचन पे चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 6 अध्याय। देखो अभी बहू ने कहा है, बहू ने क्या कहा? मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं सुना। बहू ने क्या कहा है फिर? वचनों में चलेंगे, वचनों में चलेंगे। ये कहा, हैप्पी बता रहा, बहू ने कहा वचनों में चलेंगे। नहीं, वचनों में नहीं, वचन में चलेंगे। देखो मैंने सुना नहीं, लेकिन मैं थोड़ा जानता हूं। ताली बजाइए। देखो बहू ने जो कहा, बहू ने कहा वचन में चलेंगे। बहू तुमने क्या कहा? वचन में चलेंगे। वचन में चलेंगे। पक्का? एक बात पर हिल, ताली बजाओ। डाउटफुल, नहीं पक्का। पक्का कंफर्म करें कि ब्रिटानिया 50-50 लॉक करिए। लॉक करें? क्या कह रही हैं आप? बहू क्या कह रही है? वचन में चलेंगे। हाँ, बहू क्या कह रही है? बहू क्या कह रही है? क्या कहा? अभी इन्होंने जो कहा वो बताओ। वचन में, ये तो पहले तो बोला था वचनों में चलेंगे, वचनों में चलेंगे नहीं कहा था। वचन में चलेंगे। ढोलक लेके बैठे हो। वचन में चलेंगे ना। अब वचन में चलेंगे। देखो बहू ने कहा तो वचन में चलेंगे, तो सीधे सीधे जैसा वचन में लिखा एज इट इज पकड़ लो। ओके। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 16 आयत। बहू पढ़ो। और मूर्तों के साथ खुदा के मंदिर का क्या संबंध? ये लो, वचन में चलो। देखो भैया अभी तुमने कहा, देखो अभी तुमने कहा, बहू ने कहा वचन में चलेंगे, और बहू ने कहा लॉक किया जाए। तो हमने पहले पूछा, हमने कहा थोड़ा बहुत डाउट हो तो बताओ तुम। नहीं कहा हमने लॉक करो। अब चलेंगे तो प्रभु के वचन में चलेंगे। तो दूसरी आयत कौन सी आई? और मूर्तियों के साथ खुदा के मंदिर का क्या संबंध? साथ कह दिया उसने। क्या संबंध? अगर हम वचन में चलेंगे तो हमारे पास तो ऑलरेडी ये वचन है। अगर ऑलरेडी ये वचन है तो हमारे पास मूर्तियों का क्या
कोई काम है? कोई काम नहीं है। हैं? हमारी तरफ नहीं देख रही, गुस्सा हो गया हमसे। बताओ, मूर्तियों में कोई काम नहीं है। नहीं है? पक्का हाँ, पक्का। समझे वचन को, देखिए समझिए। कलाम बताता, वचन बताता, अब से हम उस खुदा के जो मरों में से जी उठा अपने जीवन को जिए उसके लिए। अर्थात कलाम बताता अब से तुम वचन के लिए जियो। आमीन। लेकिन वचन के लिए जीने का मतलब ये नहीं कि जो वचन में सुनो वैसा करो ना। कलाम में लिखा 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में लिखा, और मूर्तियों के साथ खुदा के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित खुदा के मंदिर हैं, जैसा खुदा ने कहा। अगर हम खुदा के मंदिर हैं तो मूर्तियों का क्या काम? कोई काम। और अगर हम खुदा के मंदिर नहीं है तो मूर्तियों का काम है। हमेशा याद रखिए, उसने कहा एक म्यान में 2 तलवार, नहीं रह सकता। अच्छा, कोई मनुष्य 2 मीलों से, नहीं खा सकता, कोई मनुष्य के 2 स्वामी, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हमेशा याद रखिए, अगर मैं प्रभु का मंदिर हूं, अगर मैं प्रभु का मंदिर हूँ, तो मूर्तियों का काम। कोई काम नहीं। गाड़ी पे बैठे हैं, कोई मूर्त नहीं। सच में। है? घर में आए हैं, कोई मूर्त। भाई हैप्पी ठीक है, बात सही है। देखो हैप्पी हंस रहा, हैप्पी बात बताओ, समझो। अगर मैं खुदा का मंदिर हूं, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पढ़ो जरा 16वीं आयत। और मूर्तियों के साथ खुदा के मंदिर का क्या संबंध? पढ़ो, एक मिनट जाइए, हैप्पी भैया पढ़ो। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? अरे कोई संबंध ही नहीं है। मूर्तियों के साथ खुदा के मंदिर का क्या संबंध? आप बताइए, कह रहे कोई संबंध नहीं है। और हम उसी के नाम से मूर्त को रख के अपनी गाड़ियों में, अपने घरों में, अपने पर्सों में, अपने बच्चों में चलते हैं और हम कहते हैं वचन के लिए जिएंगे। क्या वचन के लिए जिएंगे। बताइए कैसे हो सकता है? अगर मैं खुदा का मंदिर तो कह रहा मूर्तियों के साथ कैसा संबंध? और अगर मैं प्रभु का मंदिर हूं तो मैं गाड़ी में बैठ रहा हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। मैं गाड़ी चला रहा हूं, किसी चीज की जरूरत नहीं। मैं घर में आ गया, किसी चीज। हमारे जीवन में ये कलेश, ये विपत्ति, ये अंधकार आया क्यों? कोई बता पाएगा? भाई कोई बता पाएगा हमारे जीवन में ये कलेश, ये विपत्ति, ये अंधकार आया क्यों? Praise the Lord. Praise the Lord. देखिए क्यों आया। यिर्मयाह 32। भैया हमारे जीवन में यिर्मयाह 32, हाँ यिर्मयाह 32:33। भैया हमारे जीवन में ये कलेश क्यों आ गए, ये विपत्ति क्यों आ गई, ये रोग क्यों आ गया, ये अधर्म क्यों आ गया? भैया हमारे लिए प्रार्थना करो।
भाऊ भाऊ हमारे तब नहीं देखोगे भैया हमारे लिए प्रार्थना करो। 32 का 33 उन्होंने मेरी क्यों आ गया ये विपत्ति, ये कलेश, ये बंधन? यिर्मयाह 32-33 यिर्मयाह 32-33 भैया बैठो, बगल में बैठो, पढ़ो भाई, इनको भी पढ़ाओ, इनको भी पढ़ाओ। क्योंकि से अरे रुक जाइए 32-33 उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं वरन पीठ ही फेर दी है। कहा तो वचन के लिए जिएंगे अब, लेकिन जब चलने की बारी आई तो पीठ दिखा दी। हैप्पी क्या ये वचन में लिखा? हैप्पी क्या ये वचन में लिखा है? पीठ दिखाना किसे कहते हैं? कहा कि वचन में चलेंगे, लेकिन जब चलने की बारी आई तो हाथ अच्छे से गॉड ब्लेस यू। हमेशा समझो हमारे ऊपर ये बड़ी विपत्ति, ये कलेश, ये अंधकार, ये हमारे जीवन में हम एक चीज से निकलते हैं दूसरी चीज में फंस जाते हैं। गए भैया, गए कहाँ गए? बाबा के पास। बाबा ने बोला ये उपाय करो, मोती पहन लो, मूंगा पहन लो, ये कर लो, वो कर लो। आज तमाम किस्म के लोगों के पास ये प्रश्न, एक चीज से छूटो दूसरी चीजें फंस जाते हैं, दूसरी चीज से छूटो 4-5 चीजों में फंस जाते हैं। मतलब जीवन में बार बार ये सारी चीजें बनी क्यों रहती हैं? मालूम है क्यों? क्योंकि हमने अपने सृष्टिकर्ता से झूठ बोल दिया। देखिए हमेशा याद रखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप वचन पे चलेंगे तो आप पर विपत्ति नहीं आएगी, आएगी विपत्ति, लेकिन उस विपत्ति से पिता आपको निकालने की सामर्थ्य देगा। लेकिन जब हम वचन में नहीं चलते तो वो विपत्तियां आकर हमें दबा देती हैं, और इस रीति से दबाती हैं कि हम उठ नहीं पाते। और आपको मालूम है, अब मैं आपको एक बात और बताऊं, एक ही विपत्ति से हमारा दम निकलने लगता है, लेकिन अगर कोई वचन में चलने वाला हो तो 100 विपत्तियां उस पे आ जाए, वो उठ के चलता रहेगा, क्योंकि उसको चलाने वाला खुदावन यीशु है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में लिखा यिर्मयाह 32-33 में, उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं वरन पीठ ही फेर दी है। उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं वरन पीठ ही फेर दी है। हमें कोई सिखाने नहीं आया, चाहे देखिए हमें कुछ सिखाने नहीं आया। बहु हमें कुछ सिखाने आता तो हम सीखते नहीं, हमें कुछ सिखाने आता तो वैसा करते नहीं। वचन में झूठ लिखा, अरे नहीं छोड़ो, बहु वचन में झूठ लिखा है। क्या क्या सच लिखा बताओ? क्या वचन, क्या सच लिखा बताओ? है उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं वरन पीठ ही फेर दी, हाँ, यद्यपि मैं उन्हें बड़े यत्न से सिखाता आया हूँ। कौन सिखाया हमको? किसी ने सिखाया? कोई आया सिखाने? कोई आया सिखाने? कौन आता सिखाने? कोई आता सिखाने? कोई नहीं आता सिखाने। कोई वचन से पढ़ाने नहीं आता, कोई वचन बताने नहीं आता, झूठ लिख दिया इसमें। अरे नहीं, कोई नहीं आता है? अरे कहाँ आता? वो झूठ लिखा है, बड़ा यत्न से सिखाता आया। अगर प्रभु सिखाता और कोई आता सिखाने तो हम तो डर हो जाते,
हम तो सही हो जाते। हमको कोई सिखाने नहीं आया। कोई आया सिखाने? हैं? आया सिखाने है? तब भी हम सुनते नहीं हैं। क्यों? क्या हो गया? देखिए, वचन जो है वो सत्य है, और वचन में अगर लिखा कि मैं बड़े यत्न से सिखाता आया, तो इसका मतलब कि पिता ने बड़े यत्न से अपने अभिषिक्तों को तुम्हारे पास भेजा है, लेकिन तुमने कुछ भी सुधी नहीं ली। हमेशा याद रखना, हम सब अपने जीवन में बहुत अच्छा फल चाहते हैं, और हम सब अपने जीवन में बहुत अच्छे कामों को चाहते हैं, लेकिन हम बड़ा यत्न करते हैं, और बहुत यत्न करने के बाद भी कुछ अच्छा होता नहीं है। क्या? करने के बाद भी अच्छा। रेबेका जी, बड़ा यत्न करने के बाद भी कुछ अच्छा क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम शिक्षा पे चलते नहीं है? हम शिक्षा पे चलते नहीं बहन सुच्ची कह रही है कि क्योंकि हम शिक्षा पर चलते नहीं। सच है। नहीं, आप तो और है, शिक्षा पे चलते नहीं। हमें कोई सिखाने ही नहीं आया, सिखाने आया ही नहीं हमें कोई। भाई हैप्पी क्या लिखा? 32-33। उन्होंने मेरी ओर मुंह वरन पीठी फेर दी है, यद्यपि मैं उन्हें बड़े यत्न से सिखाता आया हूँ, तो भी उन्होंने मेरी शिक्षा को नहीं माना। मेरी शिक्षा को नहीं माना। तो शिक्षा क्या है? अरे प्रभु यीशु मसीह आए तो हमें बताएं कि भैया क्या शिक्षा है। ये तो कौन आए? पिंटू भैया। आप खुदा के बेटे ही तो है। कौन आए? पिंटू भैया। नहीं, खुदा के बेटे रोहित पास्टर। ले ये पास्टर रोहित बता रहे। हमेशा याद रखना, खुदा का बेटा। हमेशा याद रखना। यीशु मसीह को देखा कभी? भैया यीशु मसीह को कभी देखा? बहू कुछ पूछ है तुमसे? नहीं। ये क्या बात कर रही है? यीशु मसीह को नहीं देखा? देखो दिखा रहे। क्या बात कर दी है? देखो यीशु मसीह को दिखा दे, फिर ना कहना कभी नहीं देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, यूहन्ना पहला अध्याय। यूहन्ना और क्या? वचन ही बड़ा हो जाएगा बहू। यूहन्ना पहला अध्याय उसकी पहली आयत। ओ आदि में वचन था। हाँ? आदि में वचन था। आदि में वचन था, और वचन खुदा के साथ था। वचन खुदा के साथ था, और वचन खुदा था। ऐसे नहीं दिखता। हम तो काऊ का ऐसे सुना रहे हैं। क्या? हम क्या सुना रहे हैं बहू? हमेशा याद रखें,
जो हमें वचन को सिखाता, जो हमें वचन को बताता, उसकी देह को ना देखो, उसके अंदर के आत्मा को देखो। यही काम भविष्यवक्ता जब अपने लोगों के बीच में गया तो लोगों ने कहा, अरे ये तो हमारे बीच में रहा है। यीशु मसीह के बारे में कहा, देखो देख रहा है। हाँ, देखो अरे ये तो चाहते हैं हमारे बीच में का है, इसकी बहनें तो हमारे यहाँ भी आई गई हैं। बड़ाई का बेटा, हाँ, गलील में रहता है, गलीली है। गलीली है। देखा, वो शरीर देख रहे थे। क्या देख रहे थे? शरीर देख रहे हैं। शरीर को देखो देख रहा था, आत्मा को नहीं देख रहे थे। यस। शिक्षा, अभी कलाम में क्या सुना आपने? यिर्मयाह 32-33 में क्या लिखा? उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं वरन पीठ ही फेर दी है। यद्यपि मैं उन्हें बड़े यत्न से सिखाता आया हूँ, तो भी उन्होंने मेरी शिक्षा को नहीं माना। तो किसने सिखाया? जो वचन आपको मिला वो वचन सिखा रहा है आपको। और वचन क्या सिखा रहा है? 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में क्या सिखा रहा है वचन? 6 अध्याय 15वीं आयत। 16 और मुर्दों के साथ खुदा के मंदिर का क्या संबंध? ये वचन सिखा रहा है, कोई संबंध ही नहीं है। खुदा के मंदिर का मूर्तों के साथ कोई संबंध नहीं, सच है, कोई संबंध नहीं, संबंध ही नहीं है। आमीन। अब से तुम ऐसे जियो, उसके लिए जियो जो तुम्हारे लिए जी के मर के जी उठा। यानी अब से हमारा जीवन यीशु मसीह के लिए हो। और यीशु मसीह कह रहा, कोई संबंध ही नहीं है मूर्तों के साथ, खुदा के मंदिर का कोई संबंध नहीं। आज भी हमने कही सुनी बातों पर मन लगा रखा है। हम कह रहे हैं लाख तुम वचन से खोल खोल कर बताओ, लेकिन हमें तो अपने मन की बातों को ही करने में चैन मिलता है। जब तक हम उनकी सूरत नहीं देख लेते हैं, तब तक हमारा मन नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि हमें वचन से चैन नहीं मिलता। हमेशा याद रखिए, हमारे बड़े बड़े पाप नहीं है, हमारे वो पाप है जो हम जाने अनजाने में पिता के विरोध में कर रहे हैं। मालूम है आपको? जाइए जाके देखिए, कोई भी मनुष्य खुदा के वचन को ठीक ठीक बता इसलिए नहीं रहा क्योंकि हर एक मनुष्य के जीवन में वो पाप बना है। आज प्रचारक इन बातों को, वचनों को खोल के क्यों नहीं पढ़ाते? जिनकी बातें सुनकर आप मूर्त पर विश्वास करने लगे हैं, उनसे कहो कि जो बात बता रहे हो तुम हमें जरा खोल के वचन से दिखा दो, तो वो दिखा नहीं पाएंगे। तो जब वो दिखा नहीं पाएंगे तो वो प्रचार नहीं कर पाएंगे। और आप अगर बहुत ध्यान से देखिए तो प्रचारक इन सब बातों के लिए शांत रहता है। वो आपसे प्रचार करेगा 10वां अंश देने के विषय। आपसे कहेगा जितना ज्यादा तुम पिता के अभिषिक्त को दोगे उतना ज्यादा तुम्हारे खत्ते भरेंगे। और आपको वचन खोल के दिखाएगा। इससे पहले
कि महीने का 30 किलो आटा, ताली बजाओ, वचन खोल के दिखाएगा कि इससे पहले कि आप महीने का 30 किलो आटा खरीद के लाएं, उसमें से 10% पहले याजक को जाके दे। आप कहेंगे अरे ये कौन सी बात बता रहा, ऐसा कहाँ लिखा? कहेगा लिखा है। क्या? और आपको पढ़ा देगा, आप पढ़ के कहेंगे हाँ यार लिखा है। क्या? फिर आप कभी भी आशीर्वाद का आटा खरीदेंगे तो एक आशीर्वाद के आटे की थैली अलग से खरीदेंगे। हाँ, ये वो याजक कभी आपको इन बातों के विषय में नहीं बताएगा। सच है। क्योंकि वो इसलिए नहीं बताएगा, वो सब इन आत्माओं के चपेट में है। आप याजक को अपने आय का 10वां अंश, अपने आटे का 10वां अंश, अपनी चाय का 10वां अंश दे दो, लेकिन आप वचन की सारी आज्ञाओं का इनकार कर दो। उसने कहा इन्होंने मेरी प्रजा को तितर बितर कर दिया, मेरी प्रजा मुझे बिना याजक के नजर आती है। क्यों? क्योंकि मेरी शिक्षा को जाके बताया नहीं। क्या ही धन्य होता इससे पहले कि हम अपना 10वां अंश पिता के पास लाते, हम सबसे पहले पिता की शिक्षा को जानते। हमने पिता की शिक्षा को जाना नहीं, हमने पिता के वचन को जाना नहीं, और हम बहुत चौड़े से अपने जीवन में 10वां अंश दे दे के पिता के सामने घमंड करते हैं। हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें पिता के सामने दीन बनना है तो सबसे पहले उसके लिखे हुए वचन को जो तुमने सुना उसे मानना शुरू करो। क्योंकि जिस दिन तुम उसे मानना शुरू करोगे, तुम्हारे जीवन में पिता तुम्हें अपनी ओर से नियुक्त किया गया याजक देगा। तरीका अलग है, तरीका एकदम अलग है। आप नहीं चुनेंगे याजक को, ताली नहीं बजाएंगे। याजक को आप नहीं चुन सकते। आपकी उम्र निकल जाएगी, आप बूढ़े होकर मर के चले भी जाएंगे, लेकिन याजक के विषय में नहीं जान पाएंगे। याजक को आप कभी चुन ही नहीं सकते। वो बात अलग है कि याजक आप पे थोप दिया जाए या तो आप जबरदस्ती किसी को अपना याजक बना ले, लेकिन याजक हमेशा मिलता है पिता की ओर से। आप कभी भी उस व्यक्ति को अपना याजक समझेंगे नहीं, लेकिन जब पिता आपको याजक देगा तो कहीं ना कहीं से आपको याजक के प्रति, उसके प्रति, उस आदमी के प्रति आपको एक याजक नजर आने लगेगा। क्या? एक याजक नजर आप उसको कभी याजक के भाव से नहीं देखेंगे, ना ही कभी आप विश्वास करेंगे कि ये याजक है। लेकिन पिता जब याजक देता है तो पिता आपके हृदय में उस मनुष्य को एक याजक के रूप में रख देता है। और तब आप जब देखेंगे तो आप अपने अंदर बात करेंगे कि यार वो बात तो ठीक है, ये प्रार्थना करते हैं, ये करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा मन में आता है कि यही याजक है। और वो कभी व्यक्ति आपको नहीं कहेगा कि मैं याजक हूं तुम्हारा, कभी वो व्यक्ति आपसे नहीं कहेगा मैं याजक हूं, ना ही कभी आप कभी उसको मानेंगे। लेकिन जब खुदा आपके सामने नियुक्त करा हुआ याजक देगा, क्यों देगा खुदा नियुक्त किया हुआ याजक? क्योंकि जब आप लिखे हुए वचन को मानेंगे, आप जब तक उस व्यक्ति को याजक नहीं मानेंगे, जब तक आप शिक्षा को नहीं मानेंगे। जिस दिन आप शिक्षा को मानने लगेंगे उस दिन आप उसको याजक मानने लगेंगे। नहीं तो लाख वो आपके घर में आके प्रचार करता रहे, आप कहेंगे ये पिंटू सेठ है।
लाख ये बातें कर ले, क्या लाख ये बातें कर ले, लेकिन हमेशा याद रखना, मैं ये नहीं कह रहा आपको कि मैं आपका याजक हूं, आप मुझे याजक बताओ, नहीं, मैं आपसे क्यों कहूं, जिस दिन आप शिक्षा को मानेंगे, जब तक आप वचन को ही नहीं मानेंगे, आप जब तक वचन, लिखे वचन को नहीं मानेंगे, आप पर पिता कभी ये बात प्रकट करेगा ही नहीं। लेकिन जिस समय आपने लिखे हुए को मानना शुरू किया, आप पर पिता ये बात साफ साफ प्रकट कर देगा। यही वचन है, इसका तरीका ही है, ये मनुष्य का ठहराया हुआ वचन नहीं है जिसे हम आज माने और कल छोड़ दें, बल्कि ये वो वचन है जो कहता है कि मैंने जो कह दिया सो कह दिया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर हमें ऐसा काम नहीं करना कि हम अपने यहोवा को पीठ दिखा दें। इस पृथ्वी पर हमें ऐसा काम नहीं करना कि हम मनुष्य को खुश करके अपने सृष्टिकर्ता का इनकार कर दें, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी विपत्ति और मेरे अंधकार से कोई मनुष्य नहीं बल्कि मेरा खुदा मुझे निकालता है। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है बहन रेबेका जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो बार आपने फिर दिया खुदावन। धन्यवाद हो खुदावन सुंदर वचन के लिए खुदावन। हम इसे भूलने वाले नहीं बल्कि समझने वाले बन सके, अपने हृदयों में रखने वाले बन सके मेरे खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। इस घर में जो भी कमी घटी है खुदा उसे पूरा करिए मेरे खुदावन। खुदावन जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं खुदावन, सबको अपने वचन की खुदावन समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। हम इस पे चलने वाले बन सके खुदावन, इस पे अमल करने वाले बन सके खुदावन। जितने भी लोग फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं खुदावन, सबके हृदयों में खुदावन अपना वचन भर दीजिए मेरे खुदावन। सब खुदावन सुन के उसे ग्रहण करें खुदावन। के दुख तकलीफों के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं जाने अनजाने में हमसे कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए खुदावन। आप हमारी अच्छाइयों को बुराइयों को खुदावन सब जानते हैं खुदावन। जाने अनजाने में कोई भी गुनाह हुआ उसे माफ करना खुदावन। यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज मिले और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह कुदरत और जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद 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 सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद। आदियों पर से हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना दिन में 2 से 2:30 बजे के बीच में होगी और कानपुर में होगी, बहन मीनाक्षी की यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड।